इस वीडियो में है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में अंतर क्या है और इनका कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा अगर समीकरण एक है तो। ठीक है, अगर समीकरण यही है तो फिर दोनों विधि से आप सॉल्व करेंगे उसका एक ही आंसर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बस ये विधि है, इसके अलग तरीके हैं और इसके अलग तरीके हैं। विलोपन विधि का मतलब है विलुप्त करके सॉल्व करना, यानी एलिमिनेट करके सॉल्व करना। जो x है ना ये वेरिएबल, इसका जो कोफिशिएंट है ना ये 3, या तो आप x वाले के यहाँ पे कोफिशिएंट को सेम करके घटा दो, ठीक है, या फिर y वाले ये जो वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को सेम करके जोड़ दो। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक कटेगा। तो या फिर x वाले को आप इक्वल कर लो या फिर y वाले को आप इक्वल कर लो, और क्या करो आप यहाँ पे प्लस करके या माइनस करके इसे एलिमिनेट कर दो, मतलब कि एक को हटा दो, दूसरी की वैल्यूज निकाल लो, और फिर क्या करो दूसरी की जो वैल्यूज निकल के आया है उसे किसी भी इक्वेशन में रख के जो विलुप्त हुआ है उसकी वैल्यूज निकालना पड़ता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, प्रतिस्थापित करना होता है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं पहले विधि से, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, पहले एक बार फिर से हम इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम में आप इस तरीके से लिखोगे परफेक्ट तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे 2x माइनस 2y, यहाँ 2, यहीं पे काट कूट मत कर देना। ठीक है, एग्जाम में अच्छे तरीके से आप लिखना। अब देखो ये पहला इक्वेशन था और ये दूसरा था। ठीक है, अब देखो तो विलोपन विधि से सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करना है कि इन सबको एक, या फिर x वाले को सेम कर लो या फिर y वाले की एक कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो सेम कैसे करने हैं, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 6 बना दूँ, ठीक है, और इसको भी 6 बना दूँ, क्योंकि 6 के टेबल में 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को 6 बनाना होगा, पहला तरीका। या फिर कुछ और भी बना सकते हो आप, या फिर आप इसको 12 भी बना सकते हो, उस पर भी हो जाएगा। लेकिन 6 छोटा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में आसान लगेगा, इसीलिए हम इसको 6 बनाकर ही सॉल्व कर सकते हैं। या फिर y वाले को आप सॉल्व करना चाहो तो 4 2 जा 8, 8 जो है 8 का फैक्टर और 4 और 2 आता है, तो या फिर इन दोनों को 8 बनाना होगा। ठीक है, चलो हम कोई भी इक्वेशन को किसी को भी हम सेम कर लेते हैं। चलो हम पहले वाले को ही सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करने हैं, सिंपल तरीका है, यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 को उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 है ना फर्स्ट वाले में, तो इसको उठा के यहाँ पे सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई कर दो, 3 है। ठीक है, सेकेंड वाले में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता तो 2 को यहाँ पे 4 पे यहाँ पे रखते, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 4 2 जा 8y हो जाएगा, और यहाँ पे 10 2 जा 20, ये बन गया आपका तीसरा समीकरण। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6x माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6y, और यहाँ पे 3 2 जा 6, इसको ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब क्या करने हैं, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, तो यहाँ पे घटाने पे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हो घटाने पे, या फिर एक और तरीका है इक्वेशन 3 में से 4 को घटाने पर, इस तरीके से भी आप बना के लिख सकते हो। यहाँ पे इसका साइन प्लस है ना, इस पे देखना है, इस वाले पे देखना है,
इसका साइन प्लस है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस माइनस होगा, इसका यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करेंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हो लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको याद रखने हैं याद कर लेना। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है ना तो ऐड कर दो आप, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 वाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना होगा, इसको घटाने हैं ना, तो यहाँ पे ये कितना होगा, 20 में से 6 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 वाई आ गया और इक्वल 40 आ गया। यहाँ पे अगर y की हम वैल्यूज निकालें तो यहाँ पे 14 है ना, 14 है, तो ये जो y की कोफिशिएंट वाला जो है ना वो मल्टीप्लाई में है, ये बॉर्डर इस पार आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 1 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यूज अपने को निकल के आ गया 1। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे x एंड y, लेकिन अपने को सिर्फ अभी y मिला है। x कैसे मिलेगा, तो इस y की वैल्यूज को आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं, कहीं भी रख दें, जहाँ भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं, सेम ही आएगा। आप रख के चेक कर सकते हो, कहीं भी रखोगे सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू जो 1 है ना, y की वैल्यूज 1 यहाँ पे लिख देना, पुट इक्वेशन 1। ठीक है, या फिर समीकरण 1, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। 1 वाला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 10 है। y की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो 3x प्लस 4 इंटू 1, वाई की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, क्योंकि y की वैल्यूज 1 निकल के आया है। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे 10, तो ये 3x और यहाँ पे 4 इंटू 1 4 होगा, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4, तो यहाँ पे 3x यहाँ पे आ जाएगा 6। तो x की वैल्यूज अगर निकालें, ये 3 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे 3 ये कितना आ जाएगा 2। तो x अपने को मिला 2 और y कितना मिला था, y मिला है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इक्वल 1, सॉरी x इक्वल 2 था ना, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करने हैं, किसी भी इक्वेशन को आप ले लीजिए। ओके, किसी भी इक्वेशन को आप ले लीजिए, उसका एक वेरिएबल को वैल्यूज को निकालिए, और जिस इक्वेशन से आप उसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं ना, तो उसमें पुट नहीं करना है, दूसरे वाले में पुट करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि को क्या मतलब है, फिर से सुने कि हम क्या करेंगे, सपोज हमने इक्वेशन 1 से चला। ठीक है, 1 हमने लिया, 1 में x की वैल्यूज हमने निकाल दिया, तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, सेम जैसे विलोपन विधि में हमने किया था। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 से चलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है वो 3x प्लस 4y है, इक्वल क्या है 10 है। इसमें क्या करना है, किसी की कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल या फिर आप x निकालो या फिर आप y निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं x निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3x 4, तो x निकालेंगे तो कैसे होगा, सबको इधर भेजना होगा एक एक करके। ठीक है, तो 4y को भेजते हैं, पहले ये जाएगा, इससे सलट के आएगा। ठीक है, तो 4y यहाँ प्लस के है, तो ये जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये चला गया, इसके साथ भिड़ गया। अब जो x के साथ ये 3 है, x को अकेला करना है, तभी तो x की कुछ वैल्यूज निकल के आएगा।
तो x को ये अकेला करना है, इसका मतलब इसको भी भेजेगा, ठीक है। तो ये जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 4y अपॉन का 3। यहाँ पे देखो x की वैल्यूज निकल के आ गया, ठीक है। x की वैल्यूज निकल के आ गया, इसको क्या करते हैं इक्वेशन 3 रख देते हैं। अब देखो अब क्या करना है कि जो इक्वेशन निकल के आया है ना, ये वाला x की वैल्यू जो निकल के आया है, इसको क्या करने हैं यहाँ पे दूसरे वाले में स्थापित करने हैं, पहले वाले में स्थापित नहीं करने हैं। पहले वाले से तो हमने इक्वेशन निकाला है, ठीक है। इसको उठाकर इक्वेशन 3 को उठाकर 2 में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड पुट इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करें, x की वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दें। कहाँ पे रखना है, 2 के मल्टीप्लाई में x की जगह पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जगह पे 2 और इसके जगह पे क्या रख देंगे, ये वाला पार्ट रख देंगे 10 माइनस 4y और अपॉन का 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2y है ना, और इक्वल 2 है, इसको भी रखना है, माइनस का 2y इक्वल 2। अब देखो सिर्फ आपको y वाला इसमें दिख रहा है, इसका मतलब y की वैल्यूज निकलेगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और कटने वाला होगा तो नीचे से काटना हो, अगर कटने वाला होगा तो नीचे से काटेंगे, लेकिन कटने वाला नहीं है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, ठीक है, अपॉन का 3, और यहाँ माइनस का 2y है और यहाँ पे 2 है। अब क्या करें, इसके साथ यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करना है आपको, डायरेक्ट इसमें से घटा मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बट्टा का घटाव हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करने हैं, यहाँ पे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कैसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे 20 है ना, 20 लिखो, माइनस का 8y, इसको कुछ नहीं करने हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, ठीक है, 6y, और अपॉन का क्या लिखने हैं, ये 3 लिखने हैं। क्या करने हैं, 3 2 जा 6 लिख देने हैं, और नीचे का ये 3 1 जा 3 मतलब 3 लिखने हैं, ठीक है। कैसे, इसको सेम रखने हैं, माइनस का 3 2 जा 6y और अपॉन का ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 सॉल्व करें, कितना आ रहा है, यहाँ पे 820 है, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14y। और क्या करें, इस 3 को इधर भेज के, यहाँ पे डिवाइड में है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यह जाएगा 6। अब यहाँ पे अब किसकी वैल्यूज निकालने हैं, y की, तो इसको रखना है इधर, साइन के साथ ही रखना है, ठीक है। 20 का साइन ए वाला है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे माइनस का 14y है, यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, माइनस का 14, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो है वो 14, ये वाला 14 और ये वाला 40 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यूज कितना आया 1, वहाँ भी हम लोग को 1 आया था। अब देखते हैं x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यूज आप निकाल सकते हो, यहाँ तक आप यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ सबसे आसान है रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू जो 1 है ना, वो पुट इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन है x 10 माइनस 4y और अपॉन का 3, 10 माइनस 4y की वैल्यूज 1 अपॉन का 3, ठीक है। तो 10 माइनस 4 यानी 6, 4 3 6/3, ये कितना आ जाएगा 2, तो y की वैल्यूज 2। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें या फिर आप विलोपन विधि से सॉल्व करें, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।